सभी को नमस्कार। मैं हूँ शिवानी और मैं आज आपके लिए एक छोटा सा वचन लेके आई हूँ जो हमारे जीवन में परमेश्वर जब यीशु मसीह आए थे उस समय यीशु मसीह हमारे लिए आए थे तब उन्होंने बहुत सारी चंगाइयाँ की और चंगाई करने के बाद जब उनके लिए जो षड्यंत्र रचा गया उसके कारण हम जब पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को और जानेंगे कि हमें परमेश्वर ने किस तरह परमेश्वर के लिए षड्यंत्र रचा गया था। तो आइए हम लोग परमेश्वर का एक छोटा सा वचन पढ़ेंगे जो लूका 22 अध्याय का पहला पद में दिया गया है। यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। आमीन। ये परमेश्वर के लिए षड्यंत्र किस तरह रचा गया। जब अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता था निकट था उसी समय और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे। शास्त्री यानी कि प्रधान जो राजा थे वही जो यीशु को मार डालना चाहते थे और उनके खोज में थी कि उसको कैसे मार डाले, पर वे लोगों से डरते थे। बहुत लोग क्या करते थे, परमेश्वर के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे और बहुत लोग परमेश्वर को जान चुके थे, लेकिन उनमें से जिन लोगों को भी चंगा किया गया उन लोगों को भी लगा कि परमेश्वर जादू टोना करते हैं और ऐसे ही चंगा करते हैं। तो जो यीशु मसीह आए थे हमारे इस धरती पर लोगों को चंगा करने के लिए, हम सही रास्ता दिखाने के लिए, जो परमेश्वर ने उन्हें भेजे थे, उनमें से जो चेला यहूदा चेला था, 12 चेलों में से, इस्साकारियों में से वही उसने क्या किया, उसने उन लोगों को जो राजा थे, प्रधान राजा थे, उन राजा के पास जाके उन्होंने उन्हें पकड़वाने के लिए उन्हें बता दिया कि यीशु मसीह यहाँ है। तो परमेश्वर को पहले, यीशु मसीह को पहले से पता था कि वो पकड़े जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने सब कुछ प्यार से सब लोगों के साथ रात में खाना खाया अच्छे से और सभी के साथ अच्छे से बातें की। और था जो यहूदा था वो एक लालची मनुष्य था जो परमेश्वर को पकड़वाया और उसने बहुत सारे राजा से पैसे लिए थे। तो हम यही बातों को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि एक छोटा सा वचन आप लोगों में सुनिए और समझिए कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें उन वचनों को भी जानना, थोड़ा थोड़ा समझना जरूरी है। हम भी किसी प्रकार से सारे वचनों को नहीं जानते, लेकिन हम धीरे धीरे जब परमेश्वर को जानने लगते हैं तब परमेश्वर हमारे अंदर बहुत ऐसा आशीष देते हैं और हमें बुद्धि और ज्ञान देते हैं। और हम चाहते हैं कि हमें और बुद्धि और ज्ञान दें, और ताकि हम अच्छे अच्छे वचन और अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के पास पहुँचाने पाएँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का जो कुछ भी आज के दिन जो है, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से कि आप लोगों को भी आशीष दे परमेश्वर, और आप लोगों के जीवन में बहुत ऐसा आशीष मिले जिस तरह यीशु ने क्रूस काट में हमारे लिए बलिदान किया। उन्होंने बहुत सारे दुख सहे हैं, 40 कोड़े खाए हैं, जो हमारे लिए बहुत है, हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए बहुत सारे दुख सहे, हमारे लिए जितने भी संकट से हमें बचाए, हमें उन पाप से बचाया जो हम करने वाले थे, और अगर किए भी हैं तो हम पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर के सामने सारी चीज़ों को लाएंगे। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आइए हम एक छोटा सा परमेश्वर को धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अंतिम करते हैं। तो हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति और महिमा पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद तो प्रार्थना करते हैं जहाँ कहीं भी आते जाते, खाते बैठते, सोते जागते, हर एक परेशानी से, हर एक जोखिम खतरा से, हर एक दुख तकलीफ से पिता परमेश्वर तू हमें बचा के रखता है पिता परमेश्वर। उसी तरह हम पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। तूने जिस तरह क्रूस काट में अपने आप को बलिदान किया पिता परमेश्वर हमारे लिए, तू पिता परमेश्वर इतने सारे खून बहाया, तू पिता परमेश्वर महान सशक्तिमान पिता परमेश्वर है जो पिता परमेश्वर तू हमें देख रहा है पिता परमेश्वर। हम क्षमा मांगते हैं प्रभु जी, हम अपने लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ पाप दोष किए हैं प्रभु जी, हम क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। तो हमें चांगा कर दे पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते, सभी को तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। जिस तरह इस छोटा सा वचन तूने हमें सुनने में सहायता और मदद किया, उसी तरह पिता परमेश्वर आगे भी हम इस वचन को परमेश्वर के पास, लोगों के पास जो परमेश्वर का वचन है उसे हम लोगों तक पहुंचाने पाए, और इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद के साथ है दिन तक की छोटी दुआ प्रार्थना आपके बेटा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम पर दया से सुन, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता
तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में मत डाल, प्रांत बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य पराक्रम सदा महिमा आपकी है। आमीन। यीशु सहाय